हेलो गाइस। आप लोगों को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आप लोगों को क्लास 11th का आज क्लास चल रहा है। क्लास 11th में आप लोगों को पिछले क्लासों में मेजरमेंट ऑफ द एंगल उसका थ्योरी बताया। थ्योरी बताने के बाद आप लोगों को उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करा दिए 3.1। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत ही ट्रिगोनोमेट्रिकल और सर्कुलर फंक्शन आता है, टॉपिक है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। आइए, ये टॉपिक आ गया, दिया हुआ है तो इसको पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन डिफिनीशन। डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपरटेन्यूस इन द राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। जो हाइपरटेन्यूस होता है, आपको पता ही होगा। आप लोग पढ़े होइएगा हाइपरटेन्यूस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, जानते ही होइएगा। नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, हम आपको ये तो याद बता। द रेशियो मतलब रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस, मतलब तीनों का परपेंडिकुलर है बेस और हाइपोटेन्यूस इन का जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसे आप देखिए, पहले फिगर देख लीजिए, फिगर से समझ में बेस्ट आएगा। ये है मेरा, ये है, ये है, ये मेरा क्या है पी, ये मेरा क्या हो गया बी, मतलब बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये मेरा हो गया एंगल, क्या राइट एंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसी को हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप करना क्या है आपको, हेयर पी बाई बी, पी बाई एच, बी बाई पी, बी बाई एच बाई पी और एच बाई बी, ये सब क्या है, आर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है। आइए हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पी बाई एच is called साइन फंक्शन। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं जया फलन। जया फलन हिंदी में इसको कहते हैं। इसका जो साइन ए का फंक्शन होता है साइन। इसी प्रकार आइए और सबका देखते हैं। बी बाई एच को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन, कोसाइन को क्या हिंदी में कहते हैं, को जया फलन। इसका जो होता है कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। फिर अब पी बाई बी क्या होता है मेरा, टेन थीटा। पी बाई बी इज कॉल्ड, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट, टेंजेंट फंक्शन। इसको हम कह सकते हैं स्पर्श जया फलन। स्पर्श जया फलन, इसको हम कहते हैं टेन, इसका जो है टेन होता है। अब क्या है, एच बाई पी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या होगा, कोसेंट, कोसेंट फंक्शन। इसको हम कह सकते हैं कोटि, कोटि जया, कोटि जया फलन। कोटि जया फलन क्या होता है, कोटि जया फलन होता है मेरा कॉसेक्स। अब क्या है, एच बाई बी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या होगा, सेकेंड, सेकेंड फंक्शन। इसको की भी कहते हैं कोटि जया फलन, ये भी होता है सेक। आइए हम नेक्स्ट में चलते हैं और बताते हैं आपको, या बी बाई पी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कॉट, कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट फंक्शन।
इसको हम फिर कोटि स्पर्श 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 फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन नहीं, फलन कहते हैं, फलन। इसको हम कह सकते हैं कॉट। ये आप लोग को समझ में आ गया? ये आप लोग को समझ में आ गया तो हम चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला देखते हैं, सम इंपोर्टेंट फार्मूला। चलिए आइए, फर्स्ट आप लोग का सम इंपोर्टेंट फार्मूला का फर्स्ट में आते हैं। क्या होता है मेरा फर्स्ट फार्मूला, क्या होता है? पहले तो एक फिगर देख लीजिए, फिगर आ जाएगा, उसके बाद आपको समझाने में मजा आएगा। ये मेरा है, इसको क्या कहते हैं? पी मतलब परपेंडिकुलर, बी बेस, इसको आधार, इसको लंब आधार, इसको एच, एच का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मींस कर्ण। और मेरा ये क्या है? 90 डिग्री है। ये मेरा क्या है? थीटा। आइए तो हम पहला फार्मूला क्या है मेरा बनाते हैं। पहला होता है पी ए स्क्वायर इजकल टू बी ए स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर। ये होता है, आप लोग को पता होगा, पी ए स्क्वायर इजकल टू बी ए स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो अब बताइए, हम इसको हम पी ए स्क्वायर निकालें, पी ए स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। और फिर क्या है? बी ए स्क्वायर निकालना हो यहाँ तो क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। ये भी हमारा तीन ठो फार्मूला हो गया। ये मेरा तीन ठो फार्मूला हो गया। आप लोग को ये तीनों समझ में आ गया होगा। और चलिए हम दूसरा फार्मूला बताते हैं आपको। दूसरा फार्मूला क्या होता है मेरा? साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा मतलब साइन थीटा में क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार नहीं, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है मेरा? पी बटे कर्ण एच, हाइपोटेनियस बटे नहीं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस था पी बाई एच। ये हो गया। कॉस क्या होता है? कॉस थीटा इजकल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है मेरा? हिंदी में देखिए, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है आधार कहते हैं उसको, बेस बटे हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है? बी हाइपोटेनियस एच। तो अब ये भी हो गया। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या था? हाइपोटेनियस नहीं, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर बटे बेस। जो हिंदी वाले है उसको हिंदी में भी समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या होगा? एच बाई पी, एच बाई पी। कॉसेक थीटा बराबर होता है मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब आइए सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? इसका उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर बी बाई एच है। तो एच बाई बी हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा एच बी बाई पी है, एच पी बाई बी है तो बी बाई पी हो जाएगा, मतलब आधार बेस बटे आधार। आप लोग को दिख रहा होगा क्या? नहीं दिख रहा है? चलिए नहीं दिख रहा है तो एक बार 2 मिनट देख लीजिए आप लोग, आप लोग को दिखने लगा होगा और दिख गया होगा। तो चलिए हम फिर ओपन करते हैं और नेक्स्ट और फार्मूला देखते हैं। फार्मूला आप लोग यहाँ नोट्स जितना भी कराना है आप लोग याद कीजिएगा और बड़े गौर से याद करके रखिएगा। चलिए फिर क्या है, एक फिर आप देखिए, फिर अगर नया फार्मूला देखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं बाबू, कॉस थीटा नहीं, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए तो साइन थीटा इजकल टू 1 बटे कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा यहाँ लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बटे साइन थीटा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। मेन फार्मूला ये है, आपको इस जगह हाईलाइटेड कर कीजिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा इसको बट्टा में कर देंगे 1 बाई कॉसेक थीटा रखेंगे। देखिए यहाँ, हाँ, कॉसेक थीटा रखेंगे और 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो आपका इसी जगह पी, यही फार्मूला क्या लगाए थे? देखिए साइन थीटा था तो पी बाई एच था, इसको उल्टा है तो 1 बटे पी बाई एच हो जाएगा। तो हो जाएगा तो ई एच ऊपर जाएगा तो एच बाई बी हो जाएगा, इसीलिए ये फार्मूला निकल के आ गया। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम, और दूसरा क्या होता है इसी का? कॉसेक थीटा यहाँ लिखते हैं, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक नहीं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। आपको पता होगा, आपको पता है
नहीं पता है, आप लोग मैट्रिक में पढ़े होइएगा, नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कीजिए और याद करके आइए। cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे cos थीटा। आप लोग को पता होगा, आप लोग इतना फॉर्मूला आप लोग को देख लीजिए, सेक थीटा इक्वल टू cos थीटा और सेक थीटा इक्वल टू cos थीटा। आइए, तीन फार्मूला आप लोग को बता दिए। तीन फार्मूला में एक इसका और एक है पॉइंट, वो देख लीजिए। आइए इसमें हम देखते हैं इसका एक और पॉइंट था तीसरा का, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, tan थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटे tan थीटा। तो ये हमारा, ये भी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी फार्मूला आपकी बेस्ट है। और आप लोग को हम चौथा क्वेश्चन बताने चलते हैं। चौथा क्या था क्वेश्चन, चौथा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। हम लिख सकते हैं सर, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग गोला मार के इसको हाईलाइटेड कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है ये फार्मूला। आप लोग इसलिए इसको नोट्स कर लीजिए, याद ही कर लीजिएगा फार्मूला, जब तक याद नहीं रहेगा आप लोग को हमेशा बनाने में प्रॉब्लम होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको या ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आइए, कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए आते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये हो गया मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। सिमिलरली 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 इसी प्रकार कौन सा फॉर्मूला है, देखिए फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका हो गया। और इसका पांचवा क्वेश्चन, पांचवा फॉर्मूला देखिए। पांचवा फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो इसको हम गोला कर लेते हैं पहले। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका पांचवा फार्मूला हो गया। छठा फार्मूला आप लोग देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, नहीं, हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको इसको याद कर लीजिएगा, यही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और आप लोग को और एक लास्ट में एक फार्मूला बताएंगे। आइए, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, इसको गोला मार देते हैं। आप लोग को इतना हम बता दिए, आप लोग इतना याद कर लीजिए। आइए
आप लोग यहाँ तक चार्ट, ये आप लोग को इतना फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपको इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन कैसे क्या होता है ये बताते हैं। नहीं, इससे पहले हम आपको ये चार्ट बताते हैं। पहले चार्ट वैल्यू बनाना बहुत जरूरी है। देखिए चार्ट वैल्यू आप लोग देखिए चार्ट वैल्यू क्या है। यहाँ क्या है, सन 0 डिग्री, यहाँ यहाँ 0 रेडियन, साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 नहीं, ये 0 रेडियन में ऐसे होता है। साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री और मतलब पाई बाई 30 डिग्री को क्या कर सकते हैं, 5/6। 180/3 से भाग देंगे तो 6×3 = 18, तो 30 होगा। तो साइन 30 डिग्री 1/2, और कॉस 30 डिग्री √3/2, और टेन 30 डिग्री 1/√3। आइए फिर क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/4। तब साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1। 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/3 रेडियन। इसको क्योंकि 60, 180/3, तो 3×6 = 18, 60 मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए साइन, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 का मान 1/2। देखिए उल्टा देख लिए, और इसका 1/2, और टेन 60 का मान हो जाता है √3। अब 90 डिग्री का देखिए, 90 को पाई/2 कह सकते हैं। अब साइन 90, साइन 90, साइन 90, साइन 91, कॉस 90 0, और टेन 90 इनफाइनाइट। आइए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसको हम कहते हैं। आइए, तो 90 तक हो गया, तो फिर 180 डिग्री का देखते हैं। 180 को हम पाई लिख सकते हैं, पाई/180। तो साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कॉस 180 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन टेन 180 का मान 0। अब 180 के बाद क्या होता है, 270। तो 270 को हम लिख सकते हैं 3π/2। 3π/2 को कीजिएगा 270 आ जाएगा। तो साइन 270 का मान -1, कॉस 270 का मान 0, टेन 270 का मान इन्फानाइट। और इसी प्रकार 360 का देखिए, तो 360 को हम लिख सकते हैं 2π। तो साइन साइन 360 का मान कितना होता है, 0। कॉस 360 का मान 1, और साइन से टेन 60 का मान 0। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए आप लोग, ये आपका फार्मूला है। आप इसका मतलब याद कर लीजिएगा, साइन 0 डिग्री 1, साइन कॉस डिग्री 1, साइन टेन 0 डिग्री 1। मतलब जब तक आप लोग फार्मूला याद नहीं कीजिएगा, आगे का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए अब उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन कैसे क्या होता है वो बताते हैं। पहले वो आप फार्मूला बर बेस्ट याद नहीं रहेगा, आपका एक भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का नहीं बना पाइएगा। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कहते हैं, वाई। इसको नहीं, बढ़िया से लिख लेते हैं, एक्स लग नहीं लगे। चलिए आइए, ये हो गया वाई, ये वाई डैश, यहाँ एक्स, एक्स डैश। उसके बाद करना क्या है, इसको हम लिख सकते हैं पाई/2। ये हो जाता है मेरा जी, ये मेरा हो गया, यहाँ ओ लिखते हैं, पाई/2। यहाँ हो गया पाई, 3π/2, और ये मेरा हो गया 2π। ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ देखिए,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना से कितना, 0 डिग्री बड़ा, 0 से बड़ा, और कितना तक, π/2 तक। और सेकेंड क्वाड्रेंट कितना से होगा, आपको बताते हैं। ये π/2 से बड़ा थीटा, और थीटा से बड़ा पाई। आइए, और यहाँ देखिए ये क्या होता है, पाई से ग्रेटर देन थीटा और थीटा से ग्रेटर देन 3π/2। अब यहाँ 3π/2 से बड़ा थीटा और उससे बड़ा 2π। आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, प्लस प्लस। उसके बाद ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ दिख रहा है। ये आपका हो जाएगा पहला, ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आइए मेरा यहाँ देखिए, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इसमें आइए, मेरा ये क्या है, पहला पॉजिटिव और नेगेटिव। हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए सभी क्वाड्रेंट देते, यहाँ लिख सकते हैं ऑल आर पॉजिटिव। इसमें साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट सभी का सभी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और आइए इसमें क्या होता है, साइन, कॉसेक आर पॉजिटिव। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ टेन, कॉट आर पॉजिटिव, यहाँ कॉस, सेक आर पॉजिटिव। क्या कहते हैं इसका, एक ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका एक मेरा ट्रिक है, आपको बताते हैं अगले में। चलिए अगले में, ये प्रूफ से बताने से पहले हम बता सकते हैं। आइए हम प्रूफ से पहले आपको हम बताते हैं। मेरा जो ट्रिक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इससे आप क्या समझे। ए से ऑल, ऑल पॉजिटिव होगा। एस से स्कूल, एस से साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस, इसीलिए साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव। टू, टेन, टेन कॉट पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन कॉट पॉजिटिव। कॉलेज, कॉसेक सेक पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। ये ऑल स्कूल टू टेन से याद करने का, ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब ऑल पॉजिटिव, एस से साइन वाला पॉजिटिव, टू टी से टेन वाला पॉजिटिव, सी से कॉस वाला पॉजिटिव। देखिए ये मेरा ट्रिक है अपना अपना, तो इसलिए इसको याद कीजिएगा। ये सभी का ट्रिक है, लगभग लगभग सभी इसी का यूज करता है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया है, तो हम आपको आपको ये पिछले क्या कहते हैं, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि कहाँ क्या है, कौन पॉजिटिव क्या, कौन क्या होता है। आइए हम आप लोग को फर्स्ट प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ दिखाने से पहले हम आपका डायग्राम पढ़ लेते हैं। बिन डायग्राम का प्रूफ सही नहीं होता है। ये ऐसे लेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले ये तो सही से ले खींचने दीजिए। ये मैं क्या,
ये मेरा हो गया और ये मेरा है। तो अब यहां से खींचेंगे, ये मेरा P हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ थीटा हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, ये Y डैश हो गया, X हो गया, X डैश हो गया। आइए आपको करना क्या है, यहाँ साइन थीटा इजकल टू P बाई H कैसे, देखिए साइन P H, यहाँ कॉस थीटा माइनस में क्यों होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस बात को जानना है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कौन कौन प्लस होता है वो देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चल रहा है। देखिए देखिए अब यहाँ देखिए बी बाई एच, यहाँ बी पॉजिटिव एच भी पॉजिटिव, और यहाँ क्या है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे नहीं ना लंब बटे आधार, पी बाई बी, ये भी मेरा पॉजिटिव था। आपको फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा कि ऑल को ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल कैसे पॉजिटिव होता है। चलिए आपको हम सेकेंड का समझाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट का, y डैश x डैश x, यहाँ आ गया, यहाँ ऐसे करेंगे, ये p हो गया, यहाँ h हो गया, ये मेरा क्या निगेटिव है, निगेटिव आधार होता है, ये पॉजिटिव ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। अब आइए हम लिख सकते हैं साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है, पी बाई मतलब पी बाई एच होता है, पी भी पॉजिटिव एच भी पॉजिटिव, मतलब इसमें साइन पॉजिटिव। आप देखिए कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, कॉस क्या है हमारा माइनस बी आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है एच, तो ये मेरा माइनस में आ गया। तो आपको फिर टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा क्या होगा पी टेन थीटा हो गया आधार लंब बटे का आधार, लंब क्या है मेरा पी, आधार क्या है माइनस बी, तो ये माइनस में आ गया। देखिए यहाँ साइन ऑल मतलब क्या है साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होगा। आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ये सब वहां तक तो समझ में आ गया। चलिए हम आपको थर्ड क्वाड्रेंट का निकाल कर सिखाते हैं। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट का थर्ड में निकालेंगे। आइए हम थर्ड का थर्ड में निकालते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या दिया हुआ है मेरा, क्या दिया थर्ड क्वाड्रेंट का, पहले तो डायग्राम हम बांटेंगे। चलिए आइए, और थर्ड का ये, और इसके बाद क्या है थर्ड का डायग्राम, इस पे एक्स अक्ष पे ये मेरा क्या होगा निगेटिव, ये मेरा क्या होगा निगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव। अब आइए आपको क्या करना, क्या था थर्ड था ना, आइए साइन थीटा इजकल टू माइनस पी बाई माइनस बी, माइनस माइनस करते पी बाई बी, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ बी, यहाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ आइए, यहाँ क्या होगा माइनस पी बाई एच, तो माइनस पी बाई एच, आइए माइनस पी बाई एच, यहाँ कॉस थीटा क्या हो जाएगा फिर माइनस बी बाई एच, और टेन थीटा क्या हो जाएगा माइनस बी, तो P से P कट गया, तो P बाई बी, या ऑल इक्वल टू टू, ऑल इक्वल टू टेन, टेन और मतलब टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ टेन का थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया। चलिए आपको प्रूव करके बता दिए। चलिए आपको चौथा क्वाड्रेंट में अब दिखाते हैं, चौथा क्वाड्रेंट का दिखाते हैं। चौथा, आइए चौथा क्वाड्रेंट क्या है, ये है चौथा क्वाड्रेंट, ऐसे आएगा, ये क्या मेरा निगेटिव होगा, ये मेरा क्या है पॉजिटिव होगा, ये मेरा पॉजिटिव होगा। आइए ये एंगल कहाँ से रहेगा मेरा, एंगल यहाँ से रहेगा थीटा, तो आइए हम साइन थीटा इजकल टू माइनस पी बाई एच, कॉस थीटा इजकल टू कॉस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा इजकल टू माइनस पी बाई बी।
तो यहाँ देखिए ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉस कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको यहाँ कॉस पॉजिटिव निकल गया, देख लीजिए कॉस यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो आप लोगों को हर क्वाड्रेंट के मतलब प्रूफेशन भी कर दिए कि कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है। चलिए फिर आपको करना क्या है, आपको आइए आपको हम यहाँ निगेटिव आर्क लेंथ के बारे में बताते हैं। निगेटिव आर्क लेंथ, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आइए ऋणात्मक ऋणात्मक चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ऋणात्मक चाप की लंबाई। ऋणात्मक चाप की लंबाई क्या होता है, देखिए यहाँ साइन थीटा, देखिए साइन ऋणात्मक चाप का लंबाई क्या होगा, साइन माइनस थीटा, ऋणात्मक आया ये, तो साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इजकल टू माइनस टेन थीटा, और कॉट माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा। यहाँ हो जाएगा कॉसेक माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा आप लोग को क्लास करते करते बोर हो गए होंगे तो एक शायरी सुन लीजिए। ये ज़िंदगी है हंसी है, ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। आप लोग को बता रहे हैं, सेक माइनस थीटा इजकल टू हो जाएगा सेक थीटा, टेन का उल्टा सेक, तो सेक में भी ये हो जाता है, एक दो तीन चार पाँच छः 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 हो गया। अब चलिए इस सभी को प्रूव करते हैं एक एक करके, ये कैसे होता है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, एक ऐसे वाला डायग्राम लेते हैं, और ये मेरा, हाँ ये है, एक ये ऐसे रहेंगे। आइए ये मेरा हो गया माइनस पी, ये बी एच, ये मेरा थीटा, माइनस थीटा होगा ना, माइनस ये जीरो। आइए प्रूफ यहाँ पर हम करते हैं, प्रूफ प्रूफ क्या करना है, साइन माइनस थीटा इजकल टू, यहाँ देखिए ए है बी है, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ओ बी, आधार बट लंब बटे कर्ण, तो ए बी क्या माइनस पी बटे एच इजकल टू माइनस साइन थीटा होगा, साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच है, तो माइनस साइन थीटा होगा। अब आइए यहाँ कॉस थीटा निकाल देते हैं, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस क्या होता है, ओ ए बटे ओ बी, तो ओ ए क्या है मेरा बी है, ओ बी क्या है एच है, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू कॉस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, क्योंकि इसको हम कॉस थीटा कह सकते हैं, बी बाई एच को कॉस थीटा हो गया। आइए यहाँ तक हम प्रूव किए, तीसरा का साइन टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा इस डायग्राम में आइए, टेन क्या होता है, लंब बटे बेस, ए बी माइनस बी, ए बी माइनस ओ ए, तो लिख सकते हैं ए बी माइनस ओ ए, ओ बी ओ ए, तो ए बी क्या मेरा दिया हुआ है, देखिए ए बी मेरा माइनस पी और ओ ए दिया हुआ है बी, तो माइनस पी बाई बी, माइनस पी बाई बी, माइनस पी बाई बी है, तो इसको हम कह सकते हैं माइनस टेन थीटा। आइए उसके बाद क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालते हैं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इजकल टू, तो कॉसेक क्या क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे ओ बी माइनस ओ बी बटे ओ ए, क्या होगा यहाँ ओ बी बटे ओ ए, तो ओ बी क्या दिया हुआ है मेरा एच, ओ ए क्या है माइनस पी,
तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा, यहाँ सेक माइनस थीटा। सेक क्या होता है? आधार बटे लंब, कर्ण आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? ओ ए बटे ओ बी, ओ ए बटे ओ बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ओ ए बटे, नहीं, से ओ बी देखिए क्या होगा, देख लीजिए। ओ बी कर्ण बटे आधार, तो ओ बी बटे ओ बी क्या है मेरा? ओ बी मेरा हो गया एच, और ओ ए क्या है? बी। तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा होता है। आप लोग को यहाँ प्रूव कर लिए। और एक बचा है कॉट माइनस थीटा, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। कॉट का क्या होता है? बेस बटे लंब, तो ओ ए बटे ए बी, ओ ए बटे ए बी, हम लिख सकते हैं ओ ए बटे ए बी। तो ओ ए क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, ए बी क्या है? माइनस पी, तो माइनस कॉट थीटा होगा। तो आप लोग को यहाँ तक आप सभी प्रूवडेशन देख लिए, प्रूव करके भी जान गए कि आपको कहाँ क्या होता है, आपको सभी प्रूवडेशन पता हो गया। चलिए आपको हम अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन को हिंदी में हम क्या करते हैं? आवर्ती फलन। फंक्शन को हमें हिंदी में क्या कहते हैं? फलन, आवर्ती फलन। तो आवर्ती फलन को चलिए पढ़ते हैं। आवर्ती फलन क्या कहता है, आइए हम पर देखते हैं। आवर्ती फलन, लेट एफ एक्स बी द एनी रियल वैल्यू। पीरियोडिक फंक्शन कहता है एफ एक्स जो होता है एनी रियल वैल्यू फंक्शन एंड पी बी, फंक्शन एंड पी बी द पी द अनदर नंबर सच दैट। जो इसमें होता है लेट एफ एक्स विद एनी रियल वैल्यू होता है, ये जो इसका जो होता है रियल वैल्यू होता है, यानी कोई भी फंक्शन का एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स का होता है वो रियल वैल्यू होता है। एंड पी विद अनदर नंबर सच दैट अब क्या है देखते हैं। तो लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस पी इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स। देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स और एनी रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ पी इज अनदर नंबर सच दैट एफ एक्स। तो ये हमारा बेस्ट यहाँ एफ एक्स प्लस पी इजकल टू एफ एक्स होता है, आप लोग को पता हो गया। अब आप लोग को करना क्या है, आइए हम दिखाते हैं। इस जगह कुछ भाषा लिखते हैं अपने, जो होता है देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन विथ पी। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला आप देखिए इसमें, अब एग्जाम्पल में ए क्या कह रहा है? ए का देखिए क्या है मेरा पहला, देखिए साइन थीटा इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। साइन हमेशा पीरियोडिक किसके होता है? 2 पाई के। आइए हम देखते हैं, ऐसा है क्या? साइन 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा। आइए साइन 4 पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा। साइन 5 पाई नहीं 6 पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा। और फिर साइन 8 पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा। इसी प्रकार आइए अप टू डॉट 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 अप टू डॉट 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 साइन एन पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा इजकल टू साइन एन थीटा। ये हमारा क्या कहते हैं? जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ लिख सकते हैं वेयर n इज एनी इंटीजर, n एनी इंटीजर है। आइए हम बी देखते हैं। बी क्या कहता है? cos थीटा इज पीरियोडिक विथ 2 पाई।
कॉस थीटा किसके पीरियोडिक होता है? 2 पाई के। आइए हम देखते हैं। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार अप टू डॉट अप टू डॉट अप टू डॉट 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 यहाँ कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस n थीटा। ये मेरा क्या हो गया? जनरल फार्मूला हो गया। आप लोग इस जनरल फार्मूला को देख लीजिए और याद कर लीजिए। 2n प्लस 2n पाई होगा। यहाँ आप लोग को थोड़ा अच्छे से नहीं लिखे, यहाँ 2n पाई प्लस थीटा होगा। आइए यहाँ पर प्लस ये नहीं बुझा रहा है, आइए हम इसको सही से लिखते हैं। 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस n थीटा। आप लोग को ये भी आ गया। अब tan का देख लेते हैं, tan का क्या सा पीरियोडिक होता है। आइए सी tan थीटा इज पीरियोडिक विथ पाई एंड 2 पाई। पाई और 2 पाई दोनों से पीरियोडिक होता है, बोथ। आइए हम देखते हैं पहले tan पाई पर। पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 3 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, डॉट 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 अप टू डॉट 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 tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan n थीटा, tan थीटा। यहाँ देखिए, यहाँ cos थीटा ही होगा, n नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ cos थीटा ही होगा, तो यहाँ tan थीटा हो गया। तो आपका भी ये भी एक जनरल फार्मूला बन गया कि tan कुछ भी पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 99 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। मतलब कुछ भी थीटा इक्वल टू tan थीटा ही होगा, इसका पीरियोडिक है। आइए हम फिर एक लास्ट ऑफ ऑल 2 पाई इसमें दे जो था, tan क्या है? 2 पाई का था। सिमिलरली tan 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और tan 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan 8 पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। मैंने अप टू डॉट 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 मतलब tan n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। मतलब tan कुछ भी थीटा इक्वल टू मेरा tan थीटा ही होता है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम आपका टॉपिक चलते हैं, टॉपिक अगले वाले चलते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत, और रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? परास। क्या? परास। डोमेन को प्रांत एंड रेंज को परास। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो डोमेन किसको कहते हैं? आइए देखते हैं। लेट sin x cos x and tan x up to dot 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 etc are trigonometric function, then the boundary for the value of x is called domain of trigonometric function। जो x का जो बाउंड्री होता है उसको ही हम डोमेन कहते हैं। आपको चलिए हम इसका एग्जांपल से समझाते हैं। आइए एग्जांपल जब तक नहीं समझिएगा नहीं समझ में आएगा। इसको x ये मेन है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट डोमेन sin x, साइन इक्वल टू आर माइनस, नहीं आर माइनस क्या कहेंगे, आर इक्वल आर ये रियल नंबर। इसका जो साइन एक्स का डोमेन कहेगा निकालने के लिए, तो इसीलिए कहते हैं माइनस इन्फिनाइट से बड़ा और एक्स इन्फिनाइट। इसका डोमेन होगा, साइन एक्स का डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट से बड़ा और माइनस इन्फिनाइट से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और इन्फिनाइट से छोटा होता है।
तो आप लोग को साइन एक्स का डोमेन माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट कह सकते हैं, याद कर लीजिए। चलिए आपका यहाँ दूसरा डोमेन हम बताते हैं। डोम यहाँ यहाँ डोम ही होता, इसको डोमेन नहीं कह सकते, डोम कहेंगे, डोम साइन एक्स। इसको हम लिख सकते डोम कॉस एक्स इक्वल टू आर। कॉस का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये भी होगा मेरा माइनस इन्फिनाइट से बड़ा और एक्स से छोटा। यह भी, इसका भी डोमेन यही होता है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का डोमेन। चलिए आपको हम थर्ड क्या है, थर्ड आइए, डोम ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर माइनस टू एन प्लस वन इक्वल टू पाई बाई टू। आइए हम इसका डोमेन देखते हैं। तो इसीलिए माइनस इन्फिनाइट से बड़ा, आइए यहाँ या माइनस इन्फिनाइट से ग्रेटर होता है और x ग्रेटर लेस देन x, मतलब माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट होता है। इसमें क्या करना है हमको, माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू को घटा देंगे। क्या कर देंगे, इसको डोमेन को घटाएंगे। ये हमारा डोमेन टेन का डोमेन होता है, तो टेन के डोमेन याद करने के लिए माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट माइनस ये क्या होता है, टू एन प्लस वन बाई पाई बाई टू होता है। तो डोमेन, सभी का डोमेन याद कर लीजिएगा आप लोग, तभी आप लोग से क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। चलिए, और डोम ऑफ कॉटेक्स का डोमेन निकालते हैं। तो आर माइनस क्या हो जाएगा, एन पाई। कॉटेक्स का डोमेन आर माइनस एन पाई। तो इसका क्या होगा, हम आर माइनस एन पाई कहे हैं, तो माइनस इन्फिनाइट से बड़ा, एक्स से बड़ा, एक्स से लेस देन, माइनस इन्फिनाइट से बड़ा एक्स, एक्स से छोटा इन्फिनाइट, माइनस इसमें क्या घटेगा, एन पाई। मेरा एन पाई घट जाएगा, यही मेरा डोमेन निकलेगा। इस प्रकार डोमेन आप इसका निकालिएगा। फिर क्या कहता है पांचवा, देखिए, डोम ऑफ, डोम ऑफ किसका, सेक का, सेक एक्स का। तो हम लिख सकते हैं आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू। इसका भी डोमेन निकालने के हैं, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो इसका आपको पता ही है, इसीलिए इन्फानाइट से बड़ा, एक्स एक्स से छोटा इन्फानाइट, उसमें से माइनस टू एन प्लस वन बटे पाई बाई टू को घटा देंगे, यही इसका डोमेन निकल जाएगा सेक का। आइए, सेक का डोमेन पता हो गया, तो हम आपको कॉसेक का डोमेन भी देख लीजिए। तो डोम ऑफ कॉसेक, कॉसेक्स इक्वल टू, डोम ऑफ कॉसेक्स का डोमेन क्या होता है, आर माइनस एन पाई। आर माइनस इनफाइनाइट, तो इसीलिए माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, एक्स से बड़ा, नहीं एक्स से छोटा इनफाइनाइट, इसमें क्या करना है, माइनस एन पाई को घटा देंगे, यही हमारा कॉसेक्स का डोमेन हो गया। आप लोग ये डोमेन, यहाँ देखिए आपको हम डोमेन साइन एक्स का डोमेन से लेकर कॉसेक्स टेन एक्स का डोमेन, और मेरा कॉटेक्स का डोमेन, सेक एक्स का डोमेन, और कॉसेक्स का डोमेन आप लोग याद कर लीजिए। डोमेन रेंज याद रहेगा तो आपको क्या कहते हैं, सेट थ्योरी एंड फंक्शन में भी आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाएगी। रेंज, रेंज आप देखिए, नया टॉपिक आपका रेंज है। लेट साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ईटीसी अप टू डॉट 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 ईटीसी आर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या है, मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। देन द बाउंड्री फॉर द वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। आपका कहता है रेंज, द लेट साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स अप टू डॉट डॉट ईटीसी आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है, मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। देन द बाउंड्री फॉर द वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। इसको हम रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज कहते हैं। तो चलिए हम सभी का रेंज डोमेन देख लिए हैं, तो अब एक एक करके हम सबका रेंज भी देख लेते हैं। आइए, रेंज क्या है, रेंज तो हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ, नहीं आइए, रेंज साइन एक्स का रेंज निकालेंगे, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन होता है।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ -1 से बड़ा x और 1 तक मेरा रेंज होता है। यहाँ हम साइन एक्स लिख सकते हैं, मतलब क्या मेरा यहाँ x का नहीं निकलता है, यहाँ मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल, वहाँ देखिए यहाँ आपको हम क्या कह रहे थे, x का निकलता है, यहाँ मेरा किसका निकलता है, साइन एक्स कॉसेक tan x, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ही निकलता है, तो साइन एक्स हो जाएगा यहाँ। आप लोग यहाँ मिटा के लिख लीजिए फिर से अच्छा से, क्योंकि मेरा यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज निकल रहा है मेरा, न कि x का रेंज निकल रहा है। चलिए आप लोग का एक रेंज देख लीजिए, रेंज ऑफ क्या चीज, रेंज ऑफ क्या होगा, रेंज पहले साइन का देख लीजिए, तो cos x का रेंज देखते हैं। cos x का रेंज होता है मेरा रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है मेरा, आइए नहीं रियल नंबर भी नहीं कर सकते cos x का रेंज, आइए मेरा cos x का रेंज भी -1 से 1 तक ही होता है, तो इसीलिए -1 से बड़ा cos x से x से छोटा, ये मेरा cos x का रेंज होता है। आइए हम इसमें नहीं देखते हैं, तीसरा क्या है, रेंज ऑफ tan x, tan x का रेंज क्या हो जाएगा मेरा r, इसीलिए -इनफिनाइट से बड़ा tan x से बड़ा इनफिनाइट, मेरा यही रेंज होता है r का, रियल नंबर का मतलब -इनफिनाइट टू इनफिनाइट। आइए हम चौथा देखते हैं, रेंज किसका, cot x का, cot x का रेंज क्या हो जाएगा, फिर रियल नंबर ही होगा क्योंकि tan को उल्टा cot होता है, तो -इनफिनाइट से बड़ा cot x से बड़ा इनफिनाइट, ये मेरा cot x का रेंज हो गया। आइए रेंज ऑफ sec x, r -1 to 1, रियल नंबर में से -1 से 1 घटा देंगे, वही मेरा रेंज होता है, तो इसीलिए -इनफिनाइट से बड़ा sec x, यहाँ नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ ऐसे रेंज लिखाएगा। आइए sec x से छोटा लेस देन इक्वल टू -1 और sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये मेरा sec x का रेंज होता है। आइए cos x का रेंज देख लेते हैं, रेंज ऑफ cos x इक्वल टू r -इनफिनाइट टू 1, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आइए इसका भी वही हो जाएगा, cos x लेस देन इक्वल टू 1 और cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हमको पता है, चलिए आप लोग देख लीजिए, यही हमारा cos x का रेंज होता है, cos x का रेंज आ गया, तो आप लोग इतना आ गया, तो आप लोग को थ्योरी पूरी भरपूर मिल चुका है। अब आपको एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं और कुछ इस पे आप क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इफ sin x इक्वल टू 3/5 एंड यहाँ पाई 2 से बड़ा x से छोटा पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निकालना है। आप बता दें पाई 2 से बड़ा और पाई, ये किस क्वाड्रेंट में, पाई 2 से बड़ा और पाई किस क्वाड्रेंट में हुआ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या हो गया, ये मेरा पाई 2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई 2 से बड़ा और पाई सेकेंड क्वाड्रेंट ही ना होता है। देखो आपको हम यहाँ पर आपको हम बताते हैं, ये मेरा पाई 2 होता है, यहाँ 0 होता है, पाई यहाँ हो जाता है पाई, यहाँ 3 पाई 2, तो हमको निकालना है, तो इसको ये होता है पाई 2 से बड़ा ये पाई, तो आपको पता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। आइए हम देखते हैं, आइए हम पहला क्या है मेरा दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, मेरा पी कितना दिया हुआ है 3, एच कितना दिया हुआ है 5, तो बी निकालना था, बी इक्वल टू लिख आएंगे पी एच स्क्वायर था 50, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच क्या होता है मेरा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 50 25 माइनस 3 3 9, तो √16 इक्वल टू 4, बी मेरा क्या निकला 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे cos x निकालेंगे, तो cos मेरा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो मैं नेगेटिव में आएंगे, और b/h, तो b/h कितना है 5, मेरा नेगेटिव, tan क्या होता है, tan भी नेगेटिव होता है, मतलब उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन में पॉजिटिव लिखेंगे,
बाकी बात निगेटिव। तो tan x इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, तो p क्या है -3 बाई b कितना है 4। आइए उसके बाद क्या निकालना है, cos x निकालते हैं। cos x sin x का उल्टा होता है, तो h बाई बी, तो h बाई बी होता है, तो h क्या है मेरा 5। cos x भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, h साइन का उल्टा cos x, तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, तो h बाई बी, तो h क्या है मेरा 5, p कितना है मेरा 3, cos x भी निकल गया। तो आपको क्या करना है, निकालना है sec x निकालते हैं। आइए तो sec x इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस एच बाई पी, तो माइनस, क्योंकि सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस पी बाई एच बाई पी, एच बाई बी, तो बी 4 होता है। आइए कॉट एक्स, तो कॉट एक्स इक्वल टू निगेटिव पहले होता है, निगेटिव ले लीजिए, और एच बाई बी, तो एच क्या है मेरा 3, नहीं बी निकाले क्या है, बी बाई पी ना होगा, बी 4 3 पी। आइए तो हम इसको लिख सकते हैं एच बटे 3। यही हमारा आंसर है। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो आप लोग को फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया है, तो आप लोग को हम सेकेंड एग्जांपल की ओर ले चलते हैं। आइए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या कर रहा है, इफ cos x इक्वल टू -12/13 व्हेन पाई ग्रेटर देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर डबल लिखा गया है, वो बात अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ रेस्ट फंक्शन का वैल्यू निकालना है। मेरा क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है, cos x क्या है मेरा -12/13। मेरा पाई 3 पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्कूल टू, मतलब टेन पॉजिटिव होता है। चलिए हम p क्या है, नहीं यहाँ मेरा क्या दिया हुआ है, p नहीं है, मेरा b है। आइए हम b लिखते हैं, b इक्वल टू 12, h इक्वल टू 13, तो p इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो h क्या है मेरा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 169 माइनस 144 इक्वल टू 20, 159 में, तो 5 तो 25 5, तो साइन मेरा इसमें सिर्फ क्या होता है टेन पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है, तो साइन को हम लिखते हैं यहाँ पहले। चलिए हम साइन लिखते हैं, तो साइन एक्स इजकल टू निगेटिव पी बाई एच, तो पी क्या है 5/13। साइन का टेन पॉजिटिव होता है, टेन अब लिखते हैं, तो टेन पॉजिटिव है इसमें, पी बाई बी, तो पी क्या है 5, बी कितना है 12। अब आइए हम कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक एक्स निकालेंगे। सेक क्या होता है निगेटिव होगा पहले, इसमें निगेटिव, सेक क्या का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, एच 13, बी कितना है 12। आइए और देखते हैं इसका सेक लिख दे लिए कॉसेक, तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, आइए हम देखते हैं कॉसेक्स क्या कहते हैं। कॉसेक्स क्या होता है, कॉसेक्स का फॉर्मूला होता है एच बाई पी, साइन का उल्टा कॉसेक्स होता है, तो इसमें निगेटिव है कॉस, तो एच बाई पी, तो एच कितना दिया हुआ है, एच मेरा दिया हुआ है 13 और पी मेरा 12, तो 13 माइनस यहाँ 12, नहीं पी कितना दिया हुआ था, पी 5 आया है, तो 5 होगा क्योंकि अब यहाँ निकल गया, तो कॉट एक्स निकालेंगे। कॉट पॉजिटिव होगा, टेन का उल्टा कॉट, कॉट इसमें पॉजिटिव होगा, तो कॉट का क्या होता है पी बाई बी, नहीं बी बाई पी, बी बाई पी, तो बी क्या है 12, पी कितना है 5, तो 12/5। आइए 12/5, मेरा ये भी क्वेश्चन बन गया। आप लोग को इतना समझ में आ ही गया होगा भाई, ये कुछ मतलब ज्यादा नहीं, ये आप लोग 10th तक भी पढ़ते आए हुए हैं, बट यहाँ क्या था सिर्फ साइन को देखना है किस क्वाड्रेंट में है, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वैल्यू पुट करना है, माइनस लगाना है, जिसमें साइन निगेटिव होगा उसमें नेगेटिव लगाना है, जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें पॉजिटिव लगाना है। बाकी बात फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इवेलुएट करने का हम निकालते हैं। इसमें भी इवेलुएट क्या करना है, इवेलुएट cos 31 पाई बटे 3, cos 31 पाई बटे 3 का निकालना है। आइए हम निकालते हैं cos 31 पाई बटे 3 का, तो हम लिख सकते हैं cos क्या है, इसको हम 31 पाई बटे, नहीं यहाँ ऐसे ऐसे कहाँ लिख दिए, 31 पाई
बटे 3, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो मेरा क्या है कॉस, कॉस का हम आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, वो वाला कॉस कुछ भी पाई प्लस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 5 पाई प्लस पाई बाई 3। तो कॉस क्या 2 पाई 2n पाई हो गया। तो 2n, आइए हम आपको पीछे बताए होंगे, जो हम अभी आप लोग को बताए थे। देखिए कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला हमको लगाना है। आइए हम लगाते हैं इस जगह cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो cos क्या हो जाएगा मेरा पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos मतलब cos 60, cos 60 का मान कितना 1/2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप शेयर कीजिए, पहले क्वेश्चन हम आपको दिए, शेयर कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इवेलुएट साइन -30 पाई/3। चलिए आइए कुछ देर हम आपको देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बनाइए, नहीं बनेगा फिर हम बनाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिए। क्या दिया हुआ है साइन -30 पाई/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, साइन को हम बाहर निकालेंगे, तो माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो 30 पाई थीटा निकल गया। अब करना क्या है आपको, आइए यहाँ माइनस साइन, यहाँ 3 चौका 12, तो 4 पाई प्लस पाई बाई 3। तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो साइन 2 पाई भी वहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन 2 पाई माने क्या होगा मेरा यहाँ, मेरा माइनस साइन पाई बाई 3 होगा। तो माइनस साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, माइनस पहले से है तो √3/2, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके जल्द के लिए। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखिए क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इवेलुएट साइन 405 डिग्री। साइन 405 डिग्री मतलब वहां से हमें मतलब क्या रेडियन में निकालना, यहाँ डिग्री में दिया हुआ है, आपको डिग्री में ये वैल्यू को यहाँ निकालेंगे। तो क्या देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, साइन 405 जितना कहा वो उतार लिए। अब क्या करना है साइन, पहले क्या करेंगे 360 लिखेंगे। अब 360 से कितना आगे है, मेरा हो गया 60, तो 40 और 5 45, तो 45 आगे हैं। आइए 360 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, जरूर। साइन 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 45 को 45 भी हम लिख सकते हैं, या इसी में हम लिखेंगे डिग्री में। तो साइन 2 इंटू 1 इंटू पाई लिख सकते हैं प्लस 45 डिग्री। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, 2n n1 है पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आइए हम देखते हैं साइन थीटा। तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का क्या मान होता है 1/√2। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इवेलुएट कॉस माइनस 1470 डिग्री। कॉस 1470 डिग्री का निकालना है, आइए हम निकालते हैं। कॉस माइनस 1470 डिग्री, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आपको पहले पता है। कॉस दुनिया प्लस थीटा इक्वल टू कॉस दुनिया माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, मतलब माइनस कॉस में लगा और थीटा माइनस हट जाता है। ये मेरा ट्रिक याद करने का रखिए। कॉस 1470, तो कॉस 1470 को हम लिख सकते हैं कॉस, आइए हम आपको दिमाग हम देते हैं, 360 में 3 नहीं 4 से भाग दे गुना करके देखते हैं, 0 6 चौक 24, 4 तिया 12, 12 और 13 14, 14 से 40 आ गया, इसमें क्या है 30, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1440 प्लस 30, 470 हो जाएगा। तो कॉस 1440 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस 4 इंटू 2 इंटू पाई प्लस 30 डिग्री।
फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos इंटू 2 इंटू 4 इंटू पाई प्लस 30 डिग्री। तो इसको cos 2n पाई 2n4 हो गया, पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो cos 30 डिग्री कितना मान होगा? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या? √3/2। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमको जहाँ तक विचार है कि समझ में आ गया है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या है? इवैल्यूएट tan -300 डिग्री। -300 डिग्री का निकालना है। तो चलिए पहले हम आते हैं, जस का तस उतारेंगे, -300 डिग्री। तो माइनस 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 tan 300 डिग्री। आइए -300 डिग्री हो गया, तो माइनस हम पहले लिखेंगे तो -360 -60 डिग्री माइनस tan, तो हो जाएगा यहाँ 2 इंटू पाई -60 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं -tan 2 इंटू 1 इंटू पाई प्लस -60 डिग्री -2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो माइनस माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप लोग के लिए आज का क्लास का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग को बताने की ओर आए हुए हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा गया नहीं है, आप लोग को हम लिख के बताते हैं ये क्या करना है। इवैल्यूएट sin स्क्वायर π/2 प्लस नहीं होगा यहाँ, इंटू cos 0 डिग्री, cos 0 मतलब उसके बाद क्या है, प्लस sin स्क्वायर π/4 इंटू cos स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 इंटू tan स्क्वायर π/6 दिया गया है। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन ये है मेरा, इवैल्यूएट sin स्क्वायर π/2 इंटू cos 0 प्लस sin स्क्वायर π/4 इंटू cos स्क्वायर π/4 tan स्क्वायर π/3 इंटू tan स्क्वायर π/6। सोल्यूशन करते हैं। आइए पहले तो जस का तस जो दिया गया है उसको उतारेंगे। sin स्क्वायर π/2 इंटू cos 0 प्लस sin स्क्वायर π/4 इंटू cos स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 इंटू tan स्क्वायर π/6। आइए sin स्क्वायर π/2 का मान क्या होता है? sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री क्या होता है? 1 का स्क्वायर। आइए 1 का स्क्वायर। cos 0 डिग्री 1 प्लस sin 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर इंटू cos 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? आइए √3 का स्क्वायर इंटू 1/tan 45 डिग्री, तो 1/tan मतलब 30 डिग्री का मान 1/√3। आइए हम इसको जस का तस पहले उतारते हैं। 1 का 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ 1 नहीं, ये ऐसे ही लिखा गया है। अब √3 का 3 इंटू 1/3। आइए ये 3 से 3 कट गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का 1 1/4 प्लस 1। आइए 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/4। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 4 4 दूना 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा? 9/4। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। और इतना एग्जाम्पल समझ में आने के बाद आप लोग को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 बनाइएगा। और जो हमारे क्या कहते हैं एमसीए एंट्रांस के बच्चे हैं, वो ये कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसीए एंट्रांस के क्वेश्चन बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और हमारे जो भी जेई मेन के बच्चे हैं और जेई मेन और एडवांस के बच्चे हैं, वो हमारे क्वेश्चन बनाते रहे। वो अपने जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट जो बुक फॉलो कर रहा है वहां से क्वेश्चन बनाए। आपको क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग को बनेंगे। बट एनसीईआरटी के जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहिएगा एक्सरसाइज 3.2 इसके बाद बन जाएगा। आप लोग बेनिफिकर जाके बनाइए, आप लोग को पूरा बन जाएगा। चलिए आज का यहाँ पर द एंड करते हैं क्लास को।
और आप लोग को जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्कशन में मिल जाएगा। आप लोग वहां जा सकते जुड़िए। आपको जो भी डाउट हो वहां पे आप मैसेज कीजिए। आपको हर डाउट को वहां कोशिश किया जाएगा क्लियर करने की। कोशिश ही नहीं, हम 100% आप लोग को कोशिश करेंगे क्लियर कर दे। और आपके लिए हम 100% कुछ नए कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए कि हमारे आप लोग को इसी तरह वीडियो बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हमें तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ये क्या चीज़ है?